सो हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता है कि मेरा नाम क्या है, नैन्सी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली केमिस्ट्री के कैरियर के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री के कैरियर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर आप केमिस्ट्री में करियर बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी डिग्री लेनी है। बात समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री में करियर बनाना है, देन यू विल फॉलो फर्स्ट स्टार्ट से। आपको स्टार्ट से मेहनत करनी पड़ेगी। आप हाई स्कूल से जुड़ जाओ केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री में आपको बेसिक, सबसे पहले आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक अच्छी होने का मतलब ये है, जितना अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे ना, देन आगे आपको पढ़ते हुए अच्छा लगेगा, ओके। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पढ़ते तो जाएंगे बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए बेटा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप बेसिक अपनी स्ट्रांग करो। और उसके लिए सपोज दैट, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4। आप लोगों को पता है अगर आप हाई स्कूल इंटर हो, ठीक है। तो CH4 कार्बन से हाइड्रोजन 4 जुड़े हैं, तो क्यों जुड़े हैं, ठीक है। तो हमको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट, अगर है केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो वो क्यों है, ठीक है। तो पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलो, हमने सपोज दैट इंटर तक क्या किया, सपोज दैट आप मैथ्स से हो, ठीक है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन होगा आपके पास। अगर बायोलॉजी की हो तो बायोलॉजी केमिस्ट्री है, क्या है, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। मैथ वालों को थोड़ा आगे आपको केमिस्ट्री के बारे में पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। तो तीनों ब्रांचों में आप पहले क्या है, आपको इंटर BSc तक तो तीनों पढ़नी पड़ेंगी आपको केमिस्ट्री में बेटा। उसके बाद क्या है कि आपको ये देखना है कि हमें इंटरेस्ट किस में है। सपोज आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक अच्छी लग रही है तो आप ऑर्गेनिक को आगे मीन्स PG कर सकते हैं। PG करके आप डॉक्टरेट वगैरह उसमें कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब अप्लाइड कोर्सेज भी हैं, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगा। तो ये सारी ब्रांचेज है, तो ये BSc के बाद होनी है, ठीक है। तो अगर आपको BSc तक इंटरेस्ट है मच मोर, देन आप अब इधर भी जा सकते हो, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है। स्पेशलाइज कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सॉरी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के अलावा जो भी ब्रांचेज हैं वो एक स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारे चीज़ों को मिला के एक स्पेसिफिक ब्रांच में अंदर कर दिया गया है, ठीक है। कि हमें ड्रग के बारे में पढ़ना है तो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो सारी ड्रग्स के बारे में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अप्लाई होगी वहाँ, ऑर्गेनिक अप्लाई होगी, इनऑर्गेनिक भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपका बायोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सारी ब्रांचेज मतलब BSc तक तो आप केमिस्ट्री लेके चल रहे हो, बट वहाँ से आपका एरो लग जाएगा कि यू आर ऑर्गेनिक केमिस्ट, यू आर फिजिकल केमिस्ट आर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है। आप कोई मोटो लेके चलो कि हमें फार्मास्यूटिकल में काम करना है, सपोज मुझे ऑर्गेनिक में काम करना है, ऑर्गेनिक में भी फार्मास्यूटिकल आएगा, ठीक है। बट फार्मास्यूटिकल अगर लेके सपोज हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो उसमें क्या है, आप फार्मास्यूटिकल सारा कंसेप्चुअल पढ़ोगे, ड्रग के बारे में पढ़ोगे, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मतलब स्पेशलाइज्ड में स्पेसिफिक हो जाती है, बट इधर कोर में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तुम्हें अलग से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक ले रहे हो, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप पहले अपना, अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप पहले बेसिक स्ट्रांग करो। बेसिक जब स्ट्रांग होगी तभी आप हाई लेवल पे जा सकते हो। अगर हाई लेवल पर सपोज बेसिक नहीं स्ट्रांग, हाई लेवल पर गए कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लगेगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको पकड़ बेसिक की होनी चाहिए, फिर आपको बेसिक स्ट्रांग होगा तो क्या है, आपको प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा। प्रैक्टिकल बहुत सारे जैसे ड्रग सिंथेसिस लाइन में कराई जा रही है, तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये हो रहा है। अगर सपोज पैरासीटामोल बन रहा है तो पैरासीटामोल किस किस फ्रेगमेंट से जोड़ के बन रहा है, तो ये आपको केमिस्ट्री पता हो, थ्योरेटिकल पढ़ाओ। जब अच्छे से क्लियर होगा तो आप प्रैक्टिकल भी अच्छा करोगे, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन प्रैक्टिकल पे इंटरेस्ट लो, ठीक है। फिर अपना हायर जहाँ पे आपको जाना है, टीचिंग में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है यार, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है, कॉलेज में पढ़ना है, बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। UPSC क्लियर करना है, उसमें बहुत सारे केमिस्ट की जॉब निकलती है, साइंटिस्ट की जॉब निकलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये मेरा आज का वीडियो है, ठीक है। तो केमिस्ट्री अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होती हैं, बट इसलिए मैंने आपको बताना चाहा कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, ओके।